देखिए, जब हम तो ये इलेक्शन हो रहा है ना, इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन तो नहीं हो रहा है कि भाई नॉमिनेट कर दे आपको कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है कि आपको सीधे हो गए, आप पद पे आ गए। भाई इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में जिसकी दावेदारी हो सकती है, जो करना चाहता है वो कर रहा है। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्या उसको इजाज़त नहीं लड़ने की? अगर वो खड़ा होता है, कोई पार्टी अगर उसके पास बचे हुए वोट से उसके पीछे खड़ी हो जाती है, तो इसमें क्या हर्ज है? क्या उसको जो पार्टी के बाहर है और पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहता है, जैसे इलेक्शन में लड़ते हैं वैसे यहाँ लड़ रहे हैं, उसका अधिकार है, उसके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। और उसको सपोर्ट जनता करती है। यहाँ पर जनता के बजाय यहाँ पर एमएलएज होते हैं, वो सपोर्ट करेंगे, चाहे किसी पार्टी के भी करें, जिसको लगेगा इंसान अच्छा है, करना चाहिए, करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात बोलना चाह रहा हूँ, जो विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस को यहाँ से वहाँ से देना चाहिए था, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, और ये शायद कांग्रेस के अंदर की लड़ाई होगी, मुझे किसी पार्टी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं साझा करना चाह रहा हूँ। प्रमोद कृष्णन जी, हमारे बड़े भाई, ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको बता पाएंगे। लेकिन आपने कहा मुकुल वासनिक, शायद ये महाराष्ट्र में एक्सेप्टेबल नेम ना हो, इसलिए नहीं दिया है। ऐसे लोग हैं कि अपने ही प्रदेश में एक्सेप्टेबल नहीं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी, यही तो दिक्कत है। ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि वहाँ के लोकल लोग को, यहाँ हमारी प्राथमिकता होती है कि एक सीट हो तो लोकल को जानी चाहिए, 2 सीट हो तो लोकल को जानी चाहिए। ये हमने ऐसे बराबर इस तरह का प्राथमिकता दी है। ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को संसद तक पहुंचाने का वो हमने दिखाया है, इस बार के लिस्ट में भी है। और नए चेहरे को बार बार मौका देते हैं, हमें भी मौका मिला और आगे भी लोगों को मौका। आचार्य जी जवाब दे रहे हैं आपका, और इसलिए बोलिए आचार्य जी। भारतीय जनता पार्टी जाहिर है नहीं, एक चीज़ और करता है, आचार्य जी को मैं कोई ऐसे मजाक में नहीं कहा था आचार्य जी, मैं दिल से कह रहा हूँ। उस वक्त थोड़ा दिल नम हो गया था, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ, आपको ये इनविटेशन है, जब चाहें, सबको साक्षी रख के बोल रहा हूँ, जब चाहें भारतीय जनता पार्टी में दरवाजे खुले हैं। पर जफर भाई थोड़ा पूछ तो लीजिए ऊपर अपने लीडरशिप से, ऐसा ना हो कि वो बात भी हो जाए फिर। अरे भाई देखिए, उन्होंने क्या कहा, हम कर्मठ कार्यकर्ता हैं, दिन रात लगे रहते हैं, पार्टी के में काम करते रहते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ पर काम करने वालों की पार्टी है, और जमीन से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है। आप आचार्य जी के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं या वाकई ऑफर दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल क्या दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आचार्य जी हमको बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं नमक छिड़कने वालों में नहीं, मरहम लगाने वालों में से। तो क्या मिलेगा उनको बीजेपी में आके? कांग्रेस में तो वो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं, पार्टी का चेहरा है इतना बड़ा। देखिए, जब आप जिस दिन नेगोशिएट करने लगे कि क्या मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी वहीं खत्म हो गई, वहां से वो ऑप्शन खत्म हो गया आपका। भारतीय जनता पार्टी में क्या मिले करके नहीं आ सकते आप। भारतीय जनता पार्टी में काम करिए और काम। ओके आचार्य जी बोलिए, आचार्य जी बोलिए। नवाजेंगे कि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है विनोद जी, आप बड़ी गंभीर चर्चा करा रहे हैं, और जफर इस्लाम साहब को मैंने पहले भी धन्यवाद किया, अभी दोबारा भी धन्यवाद करता हूं। और जहां तक सवाल है मिलेगा और नहीं मिलेगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम मिलने और छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मुझे मिलना और मैंने छोड़ा, मैंने क्या पाया, ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है, और ये मेरे दिमाग में भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि विनोद अग्निहोत्री जी ने और जफर साहब ने जो भी बात की, तो जफर इस्लाम साहब के लिए एक शेर नजर कर रहा हूं, गौर से सुनिए, पूरा देश सुने, कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, कि मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। क्या बात है मानक जी। दूसरी बात मैं ये दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि विनोद अग्निहोत्री जी की और मेरी स्थिति, विनोद जी भी बड़े शुभचिंतक है कांग्रेस पार्टी के, और मैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हूं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। विनोद जी की और मेरी स्थिति में ये फर्क है कि जैसे जो फर्क बीमार और तीमारदार में होता है, तो तीमारदार चाहता है बीमार अच्छा हो जाए, लेकिन बीमार की हालत बीमार ही जानता है। तो सवाल इस बात का है
कि अभी विनोद जी कह रहे थे कि मैं आचार्य प्रमोद जी की बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा युवाओं को मौका ना दिया जाए, मेरा सवाल ये था कि डेडिकेशन होना चाहिए, है ना। एक आदमी बाहर से पार्टी से जब लाए जाते हैं और उनको सब कुछ मिल जाता, तो जो पार्टी की 10 साल 20 साल 30 साल से कार्यकर्ता सेवा करता है, पार्टी की विचारधारा को अपना जीवन समझ के, अपना सब कुछ समझ के उससे रहता है, तो उन्हें ठेस लगती है ना। दूसरा सवाल ये है तो लगी है कि गुलाम नबी आजाद साहब की जो मैंने बात की, आनंद शर्मा की जो बात है ना, आनंद शर्मा की जो बात है और दूसरे तमाम वरिष्ठ नेताओं की जो बात है, उस पल्ले में बाहर से आने वालों को नहीं रखा जा सकता है। मेरा सवाल वहीं खड़ा, यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सवाल है। अब गुलाम नबी आजाद साहब के लिए प्रधानमंत्री संसद के अंदर रोते हैं, तो हमें उस लीडर का सम्मान करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे चाटुकार और चमचे उन्होंने पूरी पार्टी के नेतृत्व के आसपास एक जमावाड़ा कर लिया है। हो सकता है मुझे इस बात कहने का बहुत नुकसान हो, लेकिन जमावाड़ा कर लिया है जो कांग्रेस नेतृत्व को भटका रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के लिए प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, वो भी इतना ताकतवर प्राइम मिनिस्टर, है ना, और जिनको पूरा विपक्ष पत्थर दिल प्रधानमंत्री कहता, वो रोए। अगर प्रधानमंत्री हमारे आदमी के लिए रोया तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए था, हमें गुलाम नबी आजाद का स्वागत और सम्मान करना चाहिए था, बजाय इसके कि हमने ये कहना शुरू कर दिया कि वो भाजपा में जाएंगे। अरे भाई, G23 में रहकर पार्टी की इतनी फजीयत कराई, आप भी आचार्य जी कैसी बात कर रहे हैं? पार्टी के अंदर रहकर कितना डैमेज किया है पार्टी को इन G23 नेताओं ने, अब आप कह रहे हैं इनको राज्यसभा भेजना चाहिए था। नहीं, किसने कहा? नहीं, एक सेकंड, किसने कहा? अगर आपको उन्होंने पार्टी विरोधी कार्य करा था तो पार्टी से निकाल देना चाहिए था। आप एक तरफ कह रहे हैं वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें क्या कहा कि कांग्रेस को एक स्थायी अध्यक्ष मिलना चाहिए। ये क्या गलत बात कह दी? उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलना चाहिए। क्या गलत बात कह दी? मैंने ये कहा कि अगर राहुल जी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है तो प्रियंका गांधी को। घनश्याम तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, घनश्याम तिवारी बोलिए। लोकप्रिय नेता अगर हैं, नहीं, अभी एक सेकंड, अभी रुको, ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। घनश्याम जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे चाहता हूं 10 सेकंड बाद बोलिएगा। मानक गुप्ता, ये कोई डिबेट का विषय नहीं है, ये भारत के भविष्य का सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी जो 125 साल से पुरानी पार्टी है, ये उसके भविष्य का सवाल है। तो अगर कोई आदमी कहता है कि अभी कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलना चाहिए, तो कौन सा गुनाह है? और अगर ये गुनाह है तो फिर तो पार्टी के अंदर उन सब नेताओं को निकाल देना चाहिए। आचार्य जी, मुझे लग रहा है कि सवाल मेरा है, यही सवाल मुझे लग रहा है कि वो G23 में से जो 1-2 पद खाली हो रहे हैं, आचार्य जी आप भरने तो नहीं जा रहे उनको? G23 रखना चाह रहे हैं आप? नहीं, G23 का नहीं, मानक गुप्ता, सवाल G23 का नहीं है, सवाल है G23 ने मुद्दे कौन से उठाए। और अगर G23 के मुद्दों से आपको लगता था कि वो पार्टी विरोधी हैं, तो सारे G23 को आपने पार्टी से फेयर पॉइंट, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल फेयर पॉइंट है। घनश्याम तिवारी बोलिए जल्दी। घनश्याम तिवारी, देखिए, मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के लिए ये भी आवश्यक है कि आज देश जिस दौर में है, उस दौर में जब लोग कोई राज्यसभा जाता है तो उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं और राज्यसभा का गठन किस लिए है कि वो देश को एक बौद्धिक ताकत दे सके। तो मुझे लगता है कहीं चुनाव की इस तिगड़वी चर्चा में कि कौन G23 है कौन नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये रुख भी स्पष्ट होना चाहिए। जहां तक ये जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी से आने जाने का सिलसिला है, इसका मैं एक साधारण सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। साधारण सा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के कद्दावर नेता हैं घनश्याम तिवारी जी, उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया। जैसे ही वो खबर आई, मेरे पास तमाम तरह की शुभकामनाओं के संदेश आने लगे, मीडिया से लेकर के IAS ऑफिसर्स तक। तो मुझे लगता है कि राजनीति में कई बार अगर कोई पार्टी इस तरह का रिवॉल्विंग डोर सिस्टम रखती है तो राजनीति की कई सारी सीमाओं को तंग कर देता है या तोड़ देता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्यसभा की जब चर्चा हो तो ये भी चर्चा होनी चाहिए कि राज्यसभा में जो भारत के इस अर्थव्यवस्था में या भारत की डेमोक्रेसी में या भारत के विकास में जो रोल होना चाहिए वो रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है।